हम लोग को तो मुद्दा है रोजगार का मुद्दा। बिहार के छात्र हैं, अब बिहार से ही वंचित हो जा रहे हैं। आप बताइए कैसे मुख्यमंत्री हैं जो अपने क्षेत्र के, अपने बिहार के लोगों को नहीं देख रहे हैं, बाहरी लोगों का आगमन कर रहे हैं। सब चीज प्राइवेटीकरण हो गया है। तेजस्वी यादव को युवा के साथ युवा मुख्यमंत्री बनेगा तो बीजेपी देश को बर्बाद कर दिया है। 14 की याद कीजिए, 14 में बोला करोड़ों युवाओं को रोजगार देंगे, 15 लाख रुपए देंगे। हम भी साथ देते मोदी जी को, नहीं मोदी जी को वोट दो। नीतीश कुमार का जो पैराग्राफ है ना ढलते गया है। मेरी मौजूदगी अभी बोधगया में है और बिहार चुनाव के आखिरी चरण को महज कुछ ही दिन बचे हुए हैं, कह लीजिए 11 तारीख वोटिंग होनी है। मैं अभी बोधगया में मगध यूनिवर्सिटी है, मगध यूनिवर्सिटी में मैं मौजूद हूँ। कुछ छात्र हैं मेरे साथ जो बिहार की राजनीति को बहुत करीब से, बहुत दिनों से देख रहे हैं। ये क्या समझते हैं, सरकार के बारे में क्या सोचते हैं, सरकार किसकी बनेगी किसकी नहीं बनेगी, ये तमाम मुद्दे हैं। तमाम मुद्दों पे चर्चा करेंगे। क्या नाम होगा? मेरा नाम रविंद्र कुमार हुआ। रविंद्र कुमार जी, इस बार चुनाव में 11 तारीख को अभी वोटिंग होनी है, वोटिंग होगी। आप लोग क्या सोच रहे हैं, क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर के वोट किया जाएगा, क्या तमाम दिमाग में आप लोगों के चल रहा है? हम लोग को तो मुद्दा है रोजगार का मुद्दा। सबसे बड़ा स्टूडेंट का क्या है, रोजगार का मुद्दा। प्लस में नीतीश कुमार जो डोमिसाइल लागू नहीं किए छात्रों को, वो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। बिहार के छात्र हैं, अब बिहार से ही वंचित हो जा रहे हैं, समझे, नौकरी लेने में। बाहरी छात्रों का आगमन हो रहा है। आप बताइए कैसे मुख्यमंत्री हैं जो अपने क्षेत्र के, अपने बिहार के लोगों को नहीं देख रहे हैं, बाहरी लोगों का आगमन कर रहे हैं। अच्छा, आप डोमिसाइल में बाहरी लोगों को आगमन कर दिए, इसके कारण बिहारी छात्र छट जा रहा है। तो सबसे बड़ा डोमिसाइल की मुद्दा भी रहा और छात्रों को रोजगार का मुद्दा रहा। अब मोदी जी बोले थे कि हम हर एक साल करोड़ों युवाओं को रोजगार देंगे, वो करोड़ों युवाओं को बेरोजगार कर रहे हैं, प्राइवेटीकरण कर रहे हैं। सब चीज प्राइवेटीकरण हो, देख लीजिए आप, समझे, सब चीज प्राइवेटीकरण हो गया है। छात्र रोजगार है, एकदम बेदहाल स्थिति है। तो इस बार हम लोग महागठबंधन को बनवाने की सोच कर रहे हैं। और महागठबंधन तेजस्वी यादव को युवा के साथ युवा मुख्यमंत्री बनेगा और युवा सोच के साथ बिहार आगे बढ़ेगा। मतलब आप लोग इस चुनाव में आरजेडी की तरफ देख रहे हैं? नहीं, महागठबंधन। अगर मान लीजिए महागठबंधन में सब अलग अलग लड़े, इंडिपेंडेंट, तब आप लोग किसको सपोर्ट करेंगे? नहीं, हम लोग तो सब एकजुट होकर बीजेपी के भगाने काम करेंगे। अच्छा, बीजेपी को आप लोग भगाना चाहते हैं? तो बीजेपी देश को बर्बाद कर दिया है। 14 की याद कीजिए, 14 में बोला करोड़ों युवाओं को रोजगार देंगे, 15 लाख रुपए देंगे। हम भी साथ देते मोदी जी को, नहीं मोदी जी को वोट दो। समझे, लेकिन क्या हुआ, काला धन आया नहीं आया, करोड़ों युवाओं को रोजगार मिला नहीं मिला, और बेरोजगार हो गया है। आज देखिए सब प्राइवेटीकरण हो गया है, जनता बेहाल है। अब स्मार्ट मीटर लगा दिए हैं, समझे, बिजली के देखिए कितना बढ़ा दिए आप। वो तेजस्वी यादव ऐलान किए हैं, तब नीतीश कुमार जाके उसका बिजली जो माफी हुआ है कि इतना तक माफी करेंगे, तब हुआ है। तो आप लोग जैसे चर्चा कर रहे हैं कि आरजेडी मुख्यमंत्री चेहरा होंगे, इसकी भी घोषणा हो गई है, तो महागठबंधन को इस बार आप लोग लाने के लिए सोच रहे हैं। और ओवरऑल गया के बारे में आप लोग बहुत कुछ जानते हैं, छात्र हैं, तमाम बातें होती हैं, तो आप लोग को क्या लग रहा है? सर यहाँ तो गया में तो महागठबंधन के जो भी कैंडिडेट हैं विधानसभा में सब जीतेंगे, ऐसी बात नहीं है पूरा। और इस बार महागठबंधन की तरफ से या सब पार्टियों को, सब जातियों, सब वर्ग को लेकर चला गया है। सबको टिकट, ये नहीं कि आरजेडी को देख लीजिए। तो ये सबका साथ सबका विकास वाला जो नारा है उसका क्या है? सबका साथ सबका विकास का बात चल रही है। जैसे आरजेडी के आप देख लीजिए, सबसे ज्यादा यादवों को टिकट भी कटा है उसमें। भूमिहारों को दिया, सब समाज को टिकट दिया गया, ऐसा बात नहीं है। मतलब आप जातीय समीकरण की बात? हाँ, जातीय समीकरण, या सीपीआई को भी देख लीजिए, समझे, उसमें भी देखिए। मतलब एक समीकरण ऐसा बना है कि सरकार बनाने के हम लोग बहुमत में है, सरकार बनेगी। अभी आप लोग जब से देख रहे हैं, युवा हैं, तब से सरकार यहाँ पे बीजेपी की अगर मैं बात करूँ, बीजेपी सत्ता में है, नीतीश कुमार लंबे समय से मुख्यमंत्री है, कितना काम हुआ है, कुछ काम हुआ है? देखिए, सच्चाई की बात किया जाए ना, तो नीतीश कुमार जब 2005 में आए थे ना, तो उसमें काम दिखा था। अच्छा। उसके बाद नीतीश कुमार का जो पैराग्राफ है ना ढलते गया है, उसमें हमें भी अच्छा लगा था। अच्छा, समझे, काम दिखा था, रियलिटी है कि बिजली पहुंचा, रोड पहुंचा, ये सच्चाई है कि काम हुआ था। लेकिन उसके बाद नीतीश कुमार का पैराग्राफ गिरते गया है, और एकदम बदहाल, उनका अब तो मानसिक स्थिति भी खराब हो गया है, समझे। तो एक बुजुर्ग आदमी जो मानसिक स्थिति को खुद नहीं है, तो बिहार को क्या संभालेंगे? जो अपना खुद नहीं संभाल रहे हैं दिमाग को, क्या बिहार को संभालेंगे? तो तेजस्वी यादव युवा है, उनको देंगे और बनाएंगे, और बिहार को नया युवा, नया जोश के साथ मुख्यमंत्री बनाएंगे, और बिहार की तरक्की आगे तक ले जाएंगे। नहीं, कई लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी लौटेगा तो जंगल राज लौट जाएगा, ऐसी कुछ लोग बात ये भी कर रहे हैं। आप देख रहे हैं ना, जंगल राज की बात करते हैं। आप देखिए दुलाचन यादव को दिन दहाड़े मर्डर हो गया, किस आप मंगल राज की बात करते हैं? अब जो चुनाव आयोग में सराम गोली मारा जा रहा है, जो चुनाव प्रचार कर रहा है जनसुराज का, अब बेचारा को उसको गोली मार दिया अनंत सिंह। अच्छा, आपको चुनाव आयोग का तमाम जो अनियमितता है चुनाव में, उस पे आप लोग क्या सोच रहे हैं, कितना निष्पक्ष चुनाव हो पाएगा? देखिए, चुनाव आयोग भी है ना, वो भाजपा के साथ में है। अच्छा, वो भी भाजपा के साथ में है।
पिछली बार देखिए तेजस्वी यादव को हराया गया है ना, इसमें चुनाव आयोग का अहम भूमिका है, कई सीटों पर धांधली किया गया है। समझे, पिछली बार महागठबंधन की सरकार बन जाती। अच्छा, समझे, तो इस बार भी आप लोगों को ये लग रहा है कि चुनाव में धांधली होगी? देखिए हम लोग तो लोकतंत्र डेमोक्रेसी पे विश्वास करते हैं, जी। और चुनाव आयोग से हम कहते हैं कि इस तरह की आप धांधली मत करवाइए, ना तो लोकतंत्र बर्बाद हो जाएगा, डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगा इंडिया का। क्यों भैया, क्या अब लग इस रहा है? मैटर में हम यही बताएंगे कि जो भी अपना चुनाव आयोग है वो अपनी ईमानदारी से काम करे। नहीं, चुनाव आयोग तो करेगा, आप लोग किस तरफ जा रहे हैं? बदलाव की तरफ जा रहे हैं या फिर क्या सोच रहे हैं? जो जनता का भलाई करे, हम्म। जो छात्र हित में काम करे, हम्म। उसके लिए हम लोग खड़ा है। कौन छात्र हित में कुछ उम्मीद है किसी से बची हुई? देखिए उम्मीद तो अगर पार्टी की बात किया जाए, चाहे बीजेपी हो, आरजेडी हो, चाहे जेडीयू हो, देखिए हम लोग तो एक आम लड़का है, हम लोग आम स्टूडेंट है, एक हाँ। एज ए टीचर हैं। हम्म। तो सबसे बड़ी बात है कि मतलब कोई भी पार्टी रहे, चाहे बीजेपी रहे, चाहे आरजेडी रहे, चाहे जेडीयू रहे, हमेशा अत्याचार किया स्टूडेंट के साथ। अच्छा। उठा के देखिए पटना डाक बंगला चौराहा पे कितना लाठी मार खाया लड़कन लोग। चाहे प्रीवियस बीपीएससी टीचर वाले अपना हक मांगने के लिए कि भाई हमको नौकरी दो, लाठी डंडा मार मारा। चाहे सुशासन का राज हो, चाहे एनडीए का सरकार हो, डजंट मैटर रखता है इसमें। क्यों मारे आप? अपना हक मांगने गया जी, 1-2 नंबर से बच्चा छटा तो क्या मैटर है इसमें? अच्छा। तो उसमें चाहे एनडीए रहे, तो गलती तो किया है ना इसने। और युवा ही देश का शक्ति है, युवा ही चाहेगा तो सत्ता पलट सकता है या सत्ता दे सकता है किसी को। मतलब जो लाठी चार्ज हुआ है उसको लेकर के युवा में नाराजगी है, उससे सत्ता पलटेगी। एकदम नाराजगी है। युवा को इतना मार मारा गया है, बीपीएससी वाला को भी मारा गया है, बीपीएससी टीचर वाला को भी मारा गया है ना। जो गेस्ट टीचर थे उन लोग को भी हटा दिया गया है। बताइए बेचारा दर दर भटक रहा है, उसको भी फैमिली है ना जी, उसको भी बाल बच्चे हैं। बताओ क्या करेगा, कहाँ जाएगा? आपसे आप 8 महीना नौकरी करवा ले और फिर निकलवा दे तो कैसा लगेगा आपको? बताइए। तो दर्द है ना यहाँ पे? अच्छा, दर्द है नहीं है? इस दर्द को, जो छात्रों का दर्द है, जो बड़ी संख्या में छात्र हैं, वो इस बार बदलाव करेंगे। वो तो पूरा बिहार देख रहा है। जो हमारा मजिस्ट्रेट था वो हम लोग से खुद बोला कि बाबू आप लोग का काम हो जाएगा। कहाँ किया वो उन्होंने? कहाँ किया? 10 मरते लोग जाकर धरना पे बैठा, कुछ नहीं सुनाया हुआ। तो कैसे माने कि हमको कौन मदद कर रहा है? कौन सरकार हमको मदद कर रही है? ओवरऑल शिक्षा व्यवस्था की हालत बड़ा लचर पचर है। हाँ, के पाठक साहब आए, अच्छा खासा चला, फिर देखिए हटा, फिर वही हालचाल हो गया। टीचर आता है भाग जाता है, क्या करेगा आदमी? आप ही बताइए। तो अब मीडिया वाला भी आप क्या कीजिएगा? अभी जब तक हो जब तक रिपोर्ट लीजिएगा। कब तक? आप तो 24 आवर्स वहाँ नहीं रहिएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप आइएगा, कुछ पल के लिए बैठ लीजिएगा और फिर चले जाइएगा। आप यहाँ, अगर मैं बिहार की बात करूं, आप लोग काफी कुछ बहुत बारीकी से समझ रहे हैं। आप लोग पीएचडी स्कॉलर हैं, जो मतलब समझ लिए कि हायर एजुकेशन में हैं, बिहार को बहुत करीब से देखा है। तो अब 11 तारीख को क्या बदलने जा रहा है? देखिए, बिहार को नया मुख्यमंत्री का चेहरा मिलेगा या फिर वही कहानी चलती रहेगी? हम लोग तो कोशिश करेंगे कि नया बदलाव हो, नया चेहरा हो, नए लोग आए, नए नए नीतियाँ लाएं, स्टूडेंटों के लिए, किसानों के लिए, है ना, बेरोजगारों के लिए कुछ न कुछ एक नया तकनीकी दे, नया दिशा दे, नया डायरेक्शन दे, ताकि लोगों को नया सोच बढ़े, चाहे युवक हो, चाहे किसान वर्ग का हो। और देखिए हमारे क्षेत्र में जो 3 दिन लगातार वर्षा हुई, छठ के बाद सारा धान देखिए एकदम खेते में जम गया। लगता है फिर से धान निकल गया उसमें। अब उसमें किसान का बेचारा क्या करे? इसको तो ये तो प्राकृतिक का मार है। अब किसान इसको कैसे करेगा भरपाई? तो इसके लिए चाहिए ना, तो इस पे भी सरकार को एक नज़र बहुत ज़रूरी है देखना। एक बात और मैं आपसे, बहुत महत्वपूर्ण, जो सरकार चुनाव के वक्त बहुत चर्चा हो रही है कि 10-10 हज़ार रुपए दिए गए, रेवड़ियाँ बांटी गई, इसके आप लोग कितने पक्ष में हैं? देखिए आप किसी को प्रलोभन दे रहे हैं, ठीक है, चाहे 1 रुपया दीजिए, चाहे 2 रुपये दीजिए, चाहे 10,000 दीजिए, चाहे 1 लाख रुपये दीजिए। प्रलोभन में जो कोई भी इंसान अपना माइंड मेकअप लेके चलता है कि हमें किसको सत्ता में लाना है, नहीं लाना है, वो अपना माइंड मेकअप जनता कर ले चुकी है। अब बस वेटिंग फॉर 14 तारीख को वो इंतजार करे कि किसकी क्या होती है ना होती है। मतलब जनता के दिमाग में पहले से ये लालच काम नहीं आएगा। हाँ, लालच काम नहीं आएगा। 10,000 कोई मास्टर कार्ड, कोई मास्टर कार्ड नहीं है भैया, ये सब फेल होने वाला है। क्यों ये मास्टर कार्ड फेल हो जाएगा? देखिए आप 10,000 रुपए एक बार दे दें, जिंदगी चलेगा। आप 10,000 रुपए पर महीना देने का इंतजाम कीजिए, रोजगार देने का इंतजाम कीजिए। चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो,
हर महीना उसको 10,000 इनकम हो, हाँ। उसके लिए आपको रोजगार देना होगा बिहार में, कंपनियां लाना होगा। आप बहुत बोले थे कि बीजेपी सरकार आएगी, आप तो जदयू बीजेपी दोनों हैं, मोदी जी के दोस्त में कितना है बिजनेसमैन। आप बताइए कब कंपनी बिहार में खुलेगा, कब लोगों को रोजगार मिलेगा। तेजस्वी जी ने कहा है जो दीदियां हैं उनको रेगुलर करेंगे, 30-30 हजार रुपया देंगे। आपको लग रहा है कि ये सब संभव हो पाएगा? देखिए तेजस्वी जी का सोच है, सरकार में आते हैं उसके बाद में पूछेंगे नहीं करेंगे तब, अभी तो सरकार में नहीं है। योजनाएं लाए हैं लेकिन सत्ता में आएंगे उसके बाद नहीं करेंगे तब पूछेंगे क्यों नहीं करे आप। जैसे मोदी जी से पूछ रहे भाई 15 लाख दिए कि नहीं, आप नहीं दिए, फॉल्स बोले। क्या 15 लाख का मुद्दा इस बार चुनाव में चल रहा है? मुद्दा नहीं चला लेकिन फॉल्स आदमी पकड़ा गया है। ये ढोंगी आदमी है, इससे खाली हवाबाजी से काम चलाता है। करोड़ों युवाओं को रोजगार देने की बात कहते करोड़ों और बेरोजगार हो गया है, समझे। तो ये अब सब चलने वाला है। बिहार में युवाओं की हालत बड़ा खराब है। बहुत खराब है, बहुत खराब है। आज पीएचडी स्कॉलर है, लोग क्या व्यवस्था, कोई व्यवस्था है? आप अरे व्यवस्था कम से कम स्कॉलरशिप देते, कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलता है। जो पीएचडी कर रहा है उसको नीतीश कुमार बोले थे कि हम कुछ स्कॉलरशिप देंगे, लेकिन कोई कहाँ तक अभी तक मिला है। सब लोग, आप लोग अपने जेब से अपने इस उम्र तक आदमी समझिए क्या हालत हो जाता है, आप खुद सोच सकते हैं। सरकार को कुछ व्यवस्था, आप लोग घर से ही व्यवस्था बना के किसी तरह कर रहे हैं, अपना पार्ट टाइम जॉब वगैरह ये सब करके। तो युवा इसमें सरकार का कोई योगदान नहीं, देखिए युवा हताश है, निराश है। ये बूढ़ी सरकार को भेजना है, समझे। नए युवा, नया सोच के साथ, नए लोग और नए जोश के साथ तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे और बिहार को आगे ले जाएंगे। क्यों भैया? जी भैया सही बोल रहे हैं। देखिए जो भी स्टूडेंट है अभी बिहार का, पहले तो सेंट्रल सरकार में बहाली आता था तो लोग जाते थे, लेकिन अभी हम लोग जितना भी छात्र हैं सेंट्रल सरकार से तो विश्वास हट गया है। जो वादा किया था इतना देंगे, हम लोग भी वोट किए थे उनको 14 में। अच्छा। कि नहीं रोजगार मिलेगा, इतना बहाली आएगा, उम्मीद थी, तो उम्मीद थी। लेकिन अब उन पर उम्मीद नहीं है सेंट्रल सरकार पर। अब बिहार सरकार पर उम्मीद है, तेजस्वी सरकार पर थोड़ा विश्वास है, उन पर उम्मीद है कि वो आएंगे तो रोजगार देंगे। हो सकता है हर घर में नहीं कहे हैं उतना न दे, कुछ भी देंगे, 50% भी देंगे तो बहुत सा बेरोजगारी बिहार के खास बहुत कुछ बदल, हाँ बहुत कुछ हो है। जो जैसे हम लोग हैं अभी 28-29 की उम्र में हैं, अभी उम्मीद है कि अभी भी सरकार बदलता है। अगर 5 साल के अंदर में भी हम लोग को 3 साल भी मौका मिल जाएगा तो हम लोग घुस जाएं, कुछ भी बहाली दे दो तो हम लोग नौकरी में चले जाएं। अभी बहाली नहीं दे रहा है, क्या करें, पढ़ रहे हैं कितना नौकरी, बहाली नहीं देगा तो क्या कहाँ घुसेंगे। मतलब तमाम कोशिशों के बाद अभी आदमी इंतजार कर, आप लोग इंतजार कर रहे हैं। हम लोग 10 साल से तैयारी में हैं। पहले हम लोग सेंट्रल सरकार नौकरी का तैयारी करते थे, लेकिन बहाली नहीं आने के कारण अब हम लोग पूरी तरह से बिहार सरकार पर आश्रित हैं कि बिहार सरकार बहाली दे तो हम लोग कहीं से तो मतलब 14 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो नतीजे हम लोग तो उम्मीद है कि मतलब कोशिश है कि तेजस्वी की सरकार आए, ताकि कुछ हम तेजस्वी जी से उम्मीद है, बस उन पर थोड़ा सा विश्वास है, उम्मीद है। इसी याद से हम चाहते हैं कि उनका सरकार आए और कुछ हम लोग को भला हो, बस और कुछ नहीं। मगध यूनिवर्सिटी में मैं हूँ। ये पीएचडी के स्कॉलर हैं, छात्र हैं जो बिहार की राजनीति को बहुत बारीकी से समझते हैं। तमाम चर्चाएं बैठती हैं, बैठकियां होती हैं, ये लोग आपस में बातें करते हैं, लोगों से मिलते हैं, तमाम बच्चों से इस विश्वविद्यालय के अंदर, विश्वविद्यालय के बाहर बहुत बारीकी से समझते हैं बिहार की राजनीति को। ये लोग चाह रहे हैं, इस उम्र तक बेरोजगार हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उम्मीद है कोई सरकार आएगी तो नौकरी मिलेगी। थोड़ी उम्मीद जो बची है वो तेजस्वी में बची है। ये लोग बात कर रहे हैं कि सरकार बदलेगी तो कुछ अच्छा होगा। इन्हें राजनीति से बहुत कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन ये अपने आने वाले भविष्य के, बिहार के भविष्य की बात कर रहे हैं कि छात्रों के हित में कुछ हो। सरकार किसकी बनेगी ये बड़ा सवाल है। 14 तारीख को नतीजे आएंगे, इंतजार मुझे भी, आप भी इंतजार करिए। 14 को नतीजे आएंगे तो साफ हो जाएगा कि बिहार किसके नेतृत्व में आगे बढ़ेगा। कैमरा पर्सन आशीष कुमार पांडे के साथ अमित कुमार, मगध यूनिवर्सिटी, बोधगया।